मैं हूं फिजा काज़मी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। ममता ने बंगाल के सियासी रण में अपनी सभी सीपा सलारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बंगाल की 294 सीटों में से टीएमसी ने 291 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि 3 सीटें उसने सहयोगी गोरखा मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी हैं। वहीं टीएमसी ने अपने करीब 27 विधायकों का टिकट काट दिया है, जिसमें से वो सभी शामिल हैं जो पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में ममता ने टिकट के जरिए बंगाल के सियासी समीकरण साधने का दांव चला है। ममता बनर्जी ने 291 सीटों के लिए जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसमें 50 टिकट महिला उम्मीदवारों को देकर ममता ने बंगाल की आधी आबादी को सियासी संदेश देने की कवायद की है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जिस तरह से 42 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, उसके पीछे भी बाकायदा सोची समझी रणनीति है। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो करीब 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हार में अहम भूमिका अदा करते आए हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन किया है, क्योंकि इस बार बीजेपी बंगाल में अपनी सक्रियता को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कई दिग्गज ममता के गढ़ में दीदी को ललकार रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा चुनावी रैलियां करने का रणनीति बना ली है। तो क्या है बंगाल में दीदी ममता का मास्टर प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। ममता बनर्जी बंगाल में दलित और अनुसूचित जनजाति को भी साधने की कवायद करती नजर आ रही है। यही वजह है कि उन्होंने 89 दलित उम्मीदवारों जबकि 17 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। बंगाल में एससी और एसटी समुदाय की आबादी भी करीब 30% है, जो राजनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। ऐसे में ममता ने इन दोनों समुदाय को बड़ी तादाद में उतारकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की रणनीति अपनाई है। ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़ दी है। इस सीट पर उन्होंने अपने करीबी सोवन देव चटर्जी को मौका दिया है, जबकि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट से किस्मत आजमाने जा रही हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 80 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ममता ने इस बार के चुनाव में अपनी करीब 27 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। उनकी जगह पार्टी ने नए चेहरों को मौका इस बार दिया है। बांकुरा से फिल्म स्टार सायांतिका, उत्तरपाड़ा से कंचन मलिक, शिवपुर से क्रिकेटर मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है। सिंगर अदिति मुंशी को राजरहाट, चंद्रिमा भट्टाचार्य को नॉर्थ दमदम से टिकट दिया गया है। वरिष्ठ टीएमसी नेता मदन मित्रा को कमरहाटी, मंत्री शशि पांचा को श्यामपुकुर से टिकट मिला है। वित्त मंत्री अमित मित्रा खराब तबीयत होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं पार्थो चटर्जी को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 291 सीटों पर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। ममता के बाद वाम मोर्चा ने भी इसी दिन राज्य विधानसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के नेताओं की उपस्थिति में 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जाहिर नहीं की है। आईएसएफ ने भी कोई ऐलान अभी तक नहीं किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी ने सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी की ओर से की जा रही हमलों पर कहा कि पहले उन्होंने ममता को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। तब उन्होंने कहा कि अगर वो 2 सीटों से चुनाव लड़ती हैं, तो ये उनके आत्मविश्वास की कमी होगी। अब उन्होंने सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो अब वो कह रहे हैं कि वो भवानीपुर से भाग गई हैं। आप उन सभी से नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी की ओर से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के तुरंत बाद ही टीएमसी कोर कमेटी मेंबर और प्रवक्ता दिनेश बाजवा ने भी पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया। दिनेश बजाज ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदी भाषियों का अपमान कर रही हैं, बाहरी बोल रही हैं, इसलिए अब मैं भी इस पार्टी में नहीं रह सकता। इस बीच दिनेश बजाज ने मुकुल रॉय से मुलाकात की और उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है।
ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट छोड़ने को लेकर विपक्षी नेताओं की ओर से हमले शुरू कर दिए गए हैं। ममता की भवानीपुर सीट छोड़ने की सबसे प्रमुख वजह वो आंकड़े हैं जो टीएमसी के लिए कतई अच्छे नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली भवानीपुर सीट से टीएमसी को सिर्फ 3.5 हजार वोट ही मिले थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भवानीपुर सीट के परिक्षेप्य में बीजेपी 176 वोटों से आगे थी। 2011 के मुकाबले 2016 में ममता बनर्जी की जीत का प्रतिशत भी कम हो गया था। ममता बनर्जी ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी की ही जीत होगी। इस चुनाव में खेला हो बे, देखा हो बे, जीता हो बे, खेलेंगे, लड़ेंगे और हम जीतेंगे, साथ हम आगे बढ़ेंगे। ममता ने इस दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी पैसों का इस्तेमाल कर रही है, डिप्टी सीएम की गाड़ी में पैसे लाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 291 प्रत्याशियों का ऐलान किया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की गाड़ी में पैसे क्यों आ जा रहे हैं। सीएम ममता ने कहा कि टीएमसी ही मां, मानुष और माटी की लड़ाई लड़ रही है। हमने गंगा से लेकर सभी मंदिरों के लिए काम किया, हमने किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं काम किया, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है कि बंगाल के लोग सांप्रदायिक लोगों के झांसे में ना आएंगे और न टीएमसी को सपोर्ट करेंगे। टीएमसी सरकार के कामों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमने देशनिकोर कालीघाट से लेकर सब जगह काम किया है और जहां जहां विकास की जरूरत थी वहां विकास भी हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि प्रोपेगेंडा में ना आए। मैं चाहती हूं कि राज्य पुलिस और केंद्रीय बल मिलकर काम करे। मैं शरद पवार, उद्धव जी, अखिलेश, तेजस्वी, केजरीवाल को धन्यवाद देती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल बाहरी लोगों का साथ नहीं देगा। मैं उन लोगों को जानती हूँ जो होटलों में रह कर पैसे लेते हैं और इधर उधर पहुँच जाते हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो वापस जाएं और अपने राज्यों का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। सीपीएम और कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी के साथ सौदा कर रही है। सीपीएम कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये दोनों पार्टियां बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये दोनों मिले हुए हैं, हम नहीं। टीएमसी अकेले ही लड़ रही है, लेकिन लोगों को साथ लेकर कल मैं सिलीगुड़ी जाऊंगी। कल सिलेंडर रैली होगी। पेट्रोल या एलपीजी का दाम कितना बढ़ गया है उस पर हम प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो 8 तारीख को महिलाओं की रैली करेंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं की रैली करूंगी। मैं 9 तारीख को नंदीग्राम जाऊंगी और 10 को अपना नामांकन दाखिल करूंगी। 11 तारीख को मैं वापस लौट आऊंगी। यहाँ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। वहीं दूसरी ओर बंगाल में चुनाव की तारीखें जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी को लेकर अब बंगाल में रैलियों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज कर देंगे। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ब्रिगेड में विशाल रैली को संबोधित करेंगे तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी उसी दिन उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में महिलाओं की रैली में शामिल होंगी। सोमवार यानी 8 मार्च को कोलकाता में एक जुलूस में भी ममता बनर्जी शामिल होंगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली होने जा रही है। ममता की रैली को मीडिया में ज्यादा तवज्जो ना मिले, इसलिए ममता बनर्जी ने उस दिन सिलीगुड़ी में महिला तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल करने की तैयारी कर ली है। इसके एक दिन बाद 8 मार्च को महिला दिवस पर कोलकाता में एक कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगी। सूत्रों का कहना है कि इतना तो तय है कि ममता बनर्जी एक जुलूस में शामिल होंगी, लेकिन उस रैली
रैली का रूट अब तक तय नहीं हुआ है। ममता बनर्जी की रैली के बारे में सिलीगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जानकारी दे दी गई है। उन्होंने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कहा गया है कि टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देगा उसी के अनुरूप कार्यकर्ता काम करेंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ममता बनर्जी बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला मैदान नहीं देना चाहती। यही वजह है कि उन्होंने सिलीगुड़ी में एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है। साथ ही पीएम मोदी के जाने के बाद अगले ही दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक रैली का आयोजन करने वो जा रही हैं। ममता बनर्जी के इस कार्यक्रम पर बंगाल प्रदेश बीजेपी के एक नेता ने कटाक्ष करा है। उन्होंने कहा है कि दीदी चाहे जितनी रैलियां कर ले, लेकिन मोदी जी के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगी। उनके पास प्रधानमंत्री के सवालों का जवाब नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उस दिन कोलकाता छोड़कर सिलीगुड़ी चली जा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी जिस अंदाज में सामने आकर ये कार्यक्रम कर रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी को वो कोई मौका नहीं देना चाहती जिससे उनकी जमीन खिसक जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।